हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं और आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 सितंबर। यानी इस हमारी जो सेगमेंट है वो 3 सितंबर तक पहुंच चुका है। 2022 हमारा वर्ष चल रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अर्ली मॉर्निंग बैच इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि दिन में हमारा हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एक बार फिर बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी कहाँ से गुजरती है। देखिए, इन टॉपिक्स को अगर हम मैप पर करना चाहें तो मैप पर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसके लिए ऑफलाइन बैचेस का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास है सिर्फ ऑनलाइन बैचेस। चलिए हम फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लाने की। तो अब तक जो आपने सपोर्ट दी है चैनल को, वो भी आगे से आगे बढ़ाते रहिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, आप वीडियोस तो देखते हैं, तकरीबन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे के रीज़न मुझे तो खैर पता नहीं, लेकिन आप इस रीज़न को ज़रूर बताएं कि क्या कमियां रही आज तक रही हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की मैं बात करूंगा, यानी अपनी द्रोणी किसे कहते हैं? नदी को। सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोणों से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलकर, यानी गंगोत्री हिमनद किसे कहते हैं? जो ग्लेशियर होता है, ठीक है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ भगीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य हिमालय, लघु हिमालय की श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों के बीच से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग, सोनप्रयाग, ये आपने उत्तराखंड में नाम सुने ही होंगे, ठीक। तो उसके बाद यह गंगा कहलाती है क्योंकि इसमें अलकनंदा नदी अगर मिल जाती है और भगीरथी तो ये मेन ही है ही। तो एक बार इसको हम मैप से भी कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार मैप पे चलते हैं बच्चे। यहाँ पर हम आ चुके हैं मैप पर। देखिए, इस मैप को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो एक बार मैं ड्राइंग टूल निकाल लेता हूँ। ये यहाँ से चले, ये गंगोत्री है, ठीक है, यहाँ से भगीरथी गंगा बनी और ऊपर है हमारा केदारनाथ और ये एक सेकंड चोराबाड़ी ताल झील है। झील से निकलती है कौन सी? मंदाकिनी नदी का आपने नाम सुना ही होगा। अच्छा, बद्रीनाथ, यहाँ पर विष्णु प्रयाग नामक स्थल है, ठीक है। और फिर धौली गंगा भी यहीं से बद्रीनाथ के आसपास से निकलती है और नंदाकिनी और यहाँ तक कि पिंडार गंगा भी यहीं से निकलती है। अच्छा बच्चे, ये जब वहाँ से जो पहाड़ी ढलान से नीचे की तरफ आती है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो कहाँ पर? रुद्रप्रयाग के पास यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र को डीपली समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ये एक सेकंड, हाँ जी, चलिए, ये यहाँ पे देवप्रयाग आ गया। और जब आती है गंगा नदी ऋषिकेश के आसपास, तो यहाँ पर एक मेजर रिवर का रूप ले लेती है, ठीक है। फिर बात आती है ऋषिकेश के बाद अब आगे बढ़ेंगे हरिद्वार के बाद फिर ये बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज में एक और नदी यहाँ पर आकर मिलती है जिसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर केन, बेतवा और सिंध व चंबल नदियाँ भी मिलती हैं। देखिए, फिर हम प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, छपरा। देखिए, अब गाज़ीपुर के बाद जब हम एंटर करेंगे तो वो हमारा बिहार सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज, एक मिनट फिर वो ये जो क्या नाम है इसका, फरक्का और हुगली नदी, कोलकाता, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए एक बार किलोमीटर सेक्शन भी देख लेते हैं। उत्तराखंड का लगभग 310 किलोमीटर का सेक्शन ये कंप्लीट करती है और उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर और लगभग बिहार में ये 455 किलोमीटर और झारखंड में 40 किलोमीटर और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में सबसे, यानी जो मेन किलोमीटर है वो है 520। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो यूपी का ये रखती है,
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।